पुलिस कांस्टेबल का 18 फरवरी का पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके हम लोग सारे के सारे लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 2 × 6 - 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आगे का वही रख देंगे, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12 माइनस, तो 12 में 4 का डिवाइड किया तो 4 3 12 प्लस 2। ओके, अब 12 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14। 14 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 11। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जैसे कि आपका जो वर्ग वाला बना हुआ है ये विवाहित लोग हैं। वर्ग वाला जो है आपका क्या है? विवाहित लोग। और सर्कल वाला क्या है? संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग। और जो ट्रायंगल है वो स्कूल शिक्षक हैं। क्या हैं? स्कूल शिक्षक। क्वेश्चन पूछा गया, कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में देखिए, सर्कल वाला पूरा पोर्शन है संयुक्त परिवार का, लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं। तो एक ऐसा हमें अल्फ़ाबेट चुनना है जो कि आपका ट्रायंगल में भी ना हो और वर्ग में भी ना हो। तो वो आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है टी। ओके, जो कि सबसे कोने में है। तो टी जो है वो क्या है? संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो कि विवाहित भी नहीं है ना ही शिक्षक हैं। तो टी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ज्ञात करना है। शब्द है आपका एप्लीकेशन। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा नहीं बन सकता है? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है पोलोनिया। पोलोनिया के अल्फ़ाबेट एप्लीकेशन में आ रहे हैं। तो आपका देखिए, पोलोनिया में 2 बार ओ का यूज हो रहा है, ओ अल्फ़ाबेट है वो 2 बार यूज हो रहा है, जो कि एप्लीकेशन में नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका नहीं बन सकता। ओके, बाकी के 3 आपके बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो। शब्द है आपका रीजनिंग। तो आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो पीछे से अल्फ़ाबेट चेंज होंगे। पहले आप चेंज करेंगे जी को, जी का जो उल्टा होगा वो आपका कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा। ओके, फिर है एन। एन भी आपका उल्टा हो जाएगा, तो वो कैसे बनेगा? तो आपका ऐसा बनेगा, ऐसा। फिर आई की बारी, आई भी आपका वैसे ही रहेगा। फिर एन है, फिर आपका एन हो जाएगा ऐसा, उल्टा। फिर ओ की बारी, ओ आपका वैसा ही रहेगा। फिर है एस की बारी, एस जो है वो पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कैसा? ऐसा, ऐसा। अब है ए की बारी, ए जो है ए भी आपका वैसे ही रहेगा। अब ई है, ई जो है आपका ऐसा हो जाएगा। अब है आर की बारी, आर आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये जो मैंने बनाए हैं दर्पण प्रतिबिंब, ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो देखिए गाइस, आपको बता देता हूँ, ये आ रहे हैं ऑप्शन बी में। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना है, सरल करना है। एक क्वेश्चन आपका है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 108 में 36 का डिवाइड करेंगे तो आपका आगे कितना आ जाएगा? 3। तो 3 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4, ये आ गया आपका। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा 3/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2 एकम 2 और 5 चक्कू 20। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 5 बार गया तो 5 त्यों 15 प्लस 20 एकम 20, फिर ये हो जाएगा आपका कितना? 2। तो 17/20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है? भाग। और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। और भाग का अर्थ है घटाना। और गुणा का अर्थ है जोड़।
अब एक इक्वेशन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 18 गुणा है 18 गुणा 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 36 हो जाएगा, गुणा की जगह क्या हो जाएगा प्लस। फिर है माइनस का 6, तो माइनस की जगह क्या कर देंगे भाग, तो भाग 6। फिर है भाग, भाग का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस का 2। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 3। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 18 प्लस 36 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 3, ये आ गया आपका। अब देखिए 18 प्लस 6 माइनस 6, माइनस 6 से माइनस 6 कट गया, प्लस 6 कट गया, तो आपका कितना बचा 18 है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है भय बेन आरेख चुनिए जो निम्न के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो है आपका मनुष्य है, चूहा है, डॉक्टर है। सबसे पहले सर्कल आएगा मनुष्य का, मनुष्य तो होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर हो जाएगा अंदर। अब चूहा जो है वो अलग चीज़ है, इसका सर्कल अलग अलग हो जाएगा, तो इसके लिए फिगर आपका ऐसा बना, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है आपका डिटर्मिनेशन और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है टर्मिनेटेड, तो देखिए सबसे पहले TER देखते हैं, TER भी है, फिर MI भी है, NA भी है, फिर TED। अब T है और ED भी है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है बन सकता है, बाकी के 3 आपके नहीं बन सकते। अब बना वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए 98 से 81 अगर बनाते हैं तो आपका क्या हो रहा है 17 घट रहा है। 81 से 64 बनाया तब भी आपका 17 घटा, 64 से 47 बनाया तब भी आपका 17 घटा, और 47 से 30 बनाया तब भी आपका 17 घटा। पीछे सभी में 17 घटा, तो आगे भी 17 घटेगा, तो 30 में से 17 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुने। तो एक्स है आपकी दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण छवि है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग। तो देखिए बॉक्स में सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये इसकी दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे। अब ये एरो है और गोला है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा और कैसा बन जाएगा आपका, दूसरी तरफ जाने के बाद तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा गोला। तो ये ऐसी आकृति जो है ये आपके किस में आ रही है। तो देखिए सबसे पहले तो दोबारा कर लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये टेढ़ा मेढ़ी जो लाइन है ये आपकी दूसरी तरफ कैसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी। अब ये एरो है और गोला है नीचे, तो एरो गोला आपका दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो फिगर है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है BG-EK का संबंध है AG-DJ से, तो DB-HI का संबंध बताना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BG-FK, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। B का कोड होता है 2, G का होता है 7, F का होता है 6 और K का होता है 11। इससे क्या बन रहा है, A, G और D और J। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। A का होता है 1, G का होता है 7, D का होता है 4 और J का होता है 10। देखिए 2 से 1 बन रहा है तब तो आपका 1 घटा, और बीच वाला सेम का सेम रहा, इसमें 0। अब 6 से 4 बना तब आपका 2 घटा, और 11 से 10 बना तब आपका 1 घटा। यही प्रोसेस हम लोग DB-HI में लगाएंगे। तो D का कोड होता है 4, B का होता है 2, H का होता है 8 और I का होता है 9। पहले अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 4 में घटाया 3 आया। अब दूसरे वाले में कुछ नहीं घटाएंगे तो 2 का 2 रहेगा। अब तीसरे वाले में 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटाया तो 6। अब लास्ट वाले में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 3 किसका होता है, C का, 2 किसका होता है, B का, 6 किसका होता है, 6 जो होता है आपका वो होता है F का, और 8 किसका होता है, H का। तो CBFH आपका आंसर हो जाएगा, CBFH, तो जो कि आपका ऑप्शन डी में आ रहा है।
सी भी आ रहा है लेकिन एफ की जगह जी आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं 1 2, ऐसा फिगर होता है तो आप नंबरिंग दे के सॉल्व करते हैं 4 5 6, और सबको जो नंबरिंग दी उसको जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं 6 5 11, 11 5 11 4 14, सॉरी 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 1 21। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है घर ए, और घर से पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है 11 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाता है 12 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या होगा, नीचे की तरफ, कितना जाता है 12 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दायां कहाँ जाएंगे, इधर की तरफ, 6 किलोमीटर। ओके, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, ए पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, ये दूरी कितनी होगी, देखिए इधर ये 11 है, इधर ये टोटल 12 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12 में से 11 घटाएंगे तो आपका 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। रूस की राजधानी मॉस्को, तो ग्रीस की क्या होगी, एथेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये घर है, पूरब दिशा इधर होती है, कितना चलता है 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 5 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या होगा, इधर की तरफ, कितना जाता है 11 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, दायां आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो बायां यहाँ से देखिए चलेगा ये, सॉरी यहाँ बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना जाता है 1 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, तो देखिए नीचे ये दूरी 10 है, तो नीचे ये भी दूरी हो जाएगी 10, और बची हुई जो ये दूरी बची है ये कितनी हो जाएगी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी 2 किलोमीटर इज राइट आंसर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे विद आंसर के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।